हरकत जो हमला किया गया बीजेपी के भड़ुओं के द्वारा, इसे हम लोग बर्दाश्त करने वाले। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी और समाज के शुभचिंतक सांसद के ऊपर इस प्रकार का जो घिनौना हरकत जो हमला किया गया बीजेपी के भड़ुओं के द्वारा, इसे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और यदि चंद्रशेखर भाई के साथ जो भी घिनौना हरकत की गई, उनके ऊपर पत्थरबाजी व हमला किया गया है, उन लोगों को यदि कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का हम लोग मोहलत देते हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश को जाम करने का काम करेंगे। बीजेपी व सपा या कांग्रेसी सब एक चट्टे बट्टे हैं, सपाई भी वही लोग हैं। अखिलेश तो सिर्फ संविधान दिखा करके वोट लेना चाहते हैं, दलितों की, एससीओं की या माइनॉरिटी की वोट ले करके अपना वोट बैलेंस बना करके अपना परिवारवाद कर रहे हैं। न कि उनको पीड़ा किसी की दिखाई नहीं दे रही है, उनको सिर्फ कुर्सी चपक उनके चुक गई है, वो निकल नहीं रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसे सरकारों को, ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को। आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा में जाकर के 3 लगातार कांड होते चले जा रहे हैं, और जब वहां पर जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तो मनवादी विचारधारा के लोग पत्थरबाजी करते हैं। अरे पिछवाड़े में ताकत है सालो, पिछवाड़े में ताकत है तो बता के आ जाओ, बता के आओ, तब ताकत की समझ में आएगी। फाड़ कर देंगे सबको, सिर्फ बता के आओ पहले। भीम आर्मी हमेशा ताकतवर बनी रहेगी, और तुम लोग बिना बताए पत्थरबाजी करोगे, गोलीबाजी करोगे, बता के आओगे। पिछवाड़े में ताकत हो तो चैलेंज देंगे, तो इस तरह से नहीं होने देंगे। मथुरा में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे पीड़ितों की बात सुनने के लिए गए थे। पहली जगह जहाँ पे पीड़ित जो है दलित थे और यादव लोगों ने हमला किया था, वह उस गांव से लौट के दूसरी जगह पीड़ित की बात सुनने जा रहे थे जहां यादव लोगों ने नहीं, अन्य सवर्ण लोगों ने हमला किया था। उस गांव में माननीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, अड्डा चलाया, ईंटा चलाया, और पुलिस साथ साथ चल रही थी। पुलिस उन लोगों को रोक नहीं रही थी। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जिला स्तर पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलकर किए हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और माननीय चंद्रशेखर जी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम लोग और ज़्यादा तादाद इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और पुनः ज्ञापन देंगे। देखिए, ये भाजपा के शासन में यह अन्याय की पराकाष्ठा है जी। ये दलित विरोधी सरकार है, ये इनकी मानसिकता ये दर्शाती है। ये इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं मौके पे जो है कभी कभी जो है बीच में इस तरह की घटनाएं दोहराती रहती है। इससे जो है शासन प्रशासन की मंशा जाहिर होती है। और हम आज़ाद समाज पार्टी के जो है पूर्व जो है मंडल महासचिव तबरेज़ अहमद जी हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस चीज़ का जो है घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं ऐसी घटना का, जिसपे हमारे दलित समाज के जो है मान सम्मान को ठेस पहुंची है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है ऊपर इस तरह का आक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह अगर होता रहा तो हम बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के जो है इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर उतर कर करेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है चेत जाए और मौके की जो है नज़ाकत को समझे और हमारी भावनाओं को समझे और दलित विरोधी जो है भावनाओं को त्यागे और जो भाईचारा जो है उसको जो है प्रदेश में जो है लागू करे और कानून का राज कायम करे। अखिलेश यादव दलित के नेता बनते हैं। लोकसभा का चुनाव था, संविधान लेकर जो है राजनीति कर रहे थे। अभी जो है मथुरा में कांड हुआ है, उस पर उनकी जो है एक भी चुप्पी साधे बैठे हैं। उस तो जो है दलित यादव बनाम मुस्लिम करते रहते हैं, एक भी जो है टिप्पणी नहीं आई है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? इस पर पत्रकार महोदय हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी व सपा या कांग्रेसी सब एक चट्टे बट्टे हैं, सपाई भी वही लोग हैं। अखिलेश तो सिर्फ संविधान दिखा करके वोट लेना चाहते हैं, दलितों की, एससीओं की या माइनॉरिटी की
वोट ले करके अपना वोट बैलेंस बना करके अपना परिवारवाद कर रहे हैं, न कि उनको पीड़ा किसी की दिखाई नहीं दे रही है। उनको सिर्फ कुर्सी चपक गई है, वो निकल नहीं रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसे सरकारों को, ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को। आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा में जाकर के 3 लगातार कांड होते चले जा रहे हैं, और जब वहां पर जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तो मनवादी विचारधारा के लोग पत्थरबाजी करते हैं। बता के आओ तब ताकत की समझ में आएगी, फाड़ कर देंगे सबको। सिर्फ बता के आओ पहले, भीम आर्मी हमेशा ताकतवर बनी रहेगी। और तुम लोग बिना बताए पत्थरबाजी करोगे, गोलीबाजी करोगे, बता के आओगे पिछड़न ताकत हो तो केलन देंगे। तो इस तरह से नहीं होने देंगे। आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर भाई की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो आने वाला समय पूरा प्रतापगढ़ ही नहीं पूरा भारत जाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पुलिसिया व्यवस्था वहाँ पे ध्वस्त दी गई थी। चंद्रशेखर भाई जवाब कर रहे थे, सीओ साहब एक शब्द भी नहीं बोले। अरे प्रशासन तो बीजेपी की सरकार दल्ला बनी हुई है ना, सरकार जैसा कहेगी वैसे दल्लाओं घूमेंगे। प्रशासन दल्ला बन चुकी है सरकार की, दल्ला की नहीं घूम रही हो। अच्छा, आज दिन देखा जाए तो दलितों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, जो है अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी मथुरा, कभी प्रतापगढ़, देखा जाए तमाम राज्यों में इस तरीके से घटनाएं कारित हो रही है। क्या कैसे ये घटनाएं, क्या लगता है कि इसको पता होना चाहिए। जब बाबा साहब ने दूसरी जब शादी की थी तो इनके बाबा साहब जीजा लगते हैं ना, इनके बाबा साहब जीजा लगते हैं, तो हम सब क्या लगते हैं? हम भी इनके जीजा लगेंगे। इसके इनको तकलीफ होती है कि जीजा को मारने के लिए हमेशा कहीं उनकी मूर्ति तोड़ दिया जाए, कहीं एससीओ को मारा जाए हमेशा, इसलिए उनको तकलीफ होती है। इनकी बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है। अब इस तरह नहीं चलने देंगे। अगर पिछवाड़े में किसी की ताकत हो बता के आए, तलवार से काट डालेंगे साले को। बात जो है यादव समाज की आती है, यादव बनाम एससी हुआ था वहाँ पे मथुरा में। उसके बाद जो है अखिलेश यादव एक शब्द भी नहीं बोले हैं। देखा जाए तो अभी जो है कुछ महीने पहले जौनपुर में 2 हत्याएं, 2 जो है बड़ा कांड हुआ था। एक अनुराग यादव, एक मंगेश यादव। अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हैं और 2-2 लाख जो है 2-2 लाख की मुआवजा देते हैं, आर्थिक स्थिति। अगर अखिलेश यादव कितनी भी अकल होती कि जातिवादी व्यक्ति खुद ही हो, एक शूद्र समाज का व्यक्ति होने के बावजूद भी, वो जातिवादी व्यक्ति काम कर रहा है, जातिवाद कर रहा है कि सिर्फ यादवों को देखता है। और अहिर गरीब कुनबी के भाईकाल लोहार कोहार मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यादव को देखता है वो। यहाँ बहुजन समाज की बातें होती हैं, बहुजन समाज के उत्पीड़न की बातें होती हैं। हम पूरे 6643 जातियाँ सिर्फ शूद्र समाज की है और न किसी जात की है नहीं। तो हम एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम करें। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी हमेशा पीड़ित परिवारों को हमेशा साथ देती है, आए दिन मुकाबला करती है, मुकदमा कराती है, धरना देती है, न्याय दिलाने का काम करती है। मथुरा में जो कांड हुआ इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने बहुत बड़ी बात पूछी कि मथुरा में आज क्या हो रहा है। मथुरा में आज जो हो रहा है बहुत ही, समझ लीजिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पथराव किया जा रहा है। आज बताइए, जो आज समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में जा के बहन बेटियों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हर हक अधिकार के लिए उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप बताइए वो व्यक्ति के ऊपर पथराव किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? आप बताइए, आपकी गवर्नमेंट है, मतलब आप कुछ भी करोगे? ये तानाशाही सरकार कब तक चलेगी? ऐसे नहीं चलेगी। ये सरकार आज नहीं तो कल बदलेगी, हम लोग भी उसका हिसाब लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो हुआ है, आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ये ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय जी को कि अगर उनको Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिलती है और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती है, तो हम लोग सड़कों पे उग्र होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जितना बड़ा आंदोलन करेंगे कि लोग देखेंगे कि हाँ, ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग अब मतलब किसी के रोकने पे नहीं रुकेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आज जो तानाशाही सरकार है वो होश में आए और जो समाज के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको आप जितनी जल्दी हो सके उसको आप सुरक्षा मुहैया कराएं। ज्ञापन का क्या उद्देश्य था? मेरा यही उद्देश्य था कि जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आज हमारे समाज के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर आज पथराव हो रहा है, उसके ऊपर आज फायरिंग हो रही है, उसके ऊपर गोली मारी जा रही है। क्या हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है?
गवर्नमेंट क्या कर रही, क्या कराना चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही है उत्तर प्रदेश से अपराधी पलायन कर गए हैं। आप बताइए कितने अपराधी, बाबा कहते हैं अपराधी पलायन कर गए हैं। आप बताइए, बाबा जी से पूछिए कि बाबा अभी अपराधी कहाँ चले गए? ये जो खुले आम घूम रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, आप बोलते हो या तो जेल में है या तो यूपी छोड़ के भाग गए। कहाँ चले गए? ये हो कैसे रहा है? जब चले गए तो हो कैसे रहा है? तो ऐसे में भाई साहब और हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के इस धरने से? इस धरने से मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नगीना सांसद ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की युवाओं की जो है युवाओं के जो है साथी बन गए हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन है। निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी और समाज के शुभचिंतक सांसद के ऊपर इस प्रकार का जो घिनौना हरकत, जो हमला किया गया बीजेपी के भड़ुओं के द्वारा, इसे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और यदि चंद्रशेखर भाई के साथ जो भी ये घिनौना हरकत की गई, उनके ऊपर पत्थरबाजी वो हमला किया गया है, उन लोगों की यदि कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का हम लोग मोहलत देते हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश को जाम करने का काम करेंगे।